हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो अभी वैकेंसी आई है। तो कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, 21 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी वैकेंसी है 5810। तो इसमें सेफ जोन कौन सा है और कौन सा जोन आपको भरना चाहिए। पिछले जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी 2 हुआ है अभी, तो उसकी सीबीटी 1 की कट ऑफ किस जोन की कितनी गई थी और कितनी वैकेंसी है, तो सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। तो फॉर्म आपके 21 तारीख से यानी कल से आपके स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म आपके 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद में इसमें ये टोटल पोस्ट है। तो अब की बार 6 कैटेगरी की पोस्ट है। पिछली बार 5 थी, अब की बार 6 है। ये ट्रैफिक असिस्टेंट न्यू ऐड हुआ है इसमें, तो इसकी भी अब की बार पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट हो गई 5810। ठीक है, तो टोटल पोस्ट है 5810, जो कि काफ़ी है। उसके बाद में इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें एज वगैरह सभी से पोस्ट में बताई गई है और ये पे लेवल है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, तो इसमें क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए जो कि 20 नवंबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद में फॉर्म फीस हो गई 500 जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जिनको छूट है SC ST एक्स सर्विसमैन और माइनॉरिटी के लिए 250 रुपये। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, तो ये पोस्ट है 6 प्रकार की, 6 टाइप की इसमें पोस्ट है, जिसमें कि सभी का CBT 1 और CBT 2 तो सेम रहेगा। और उसके बाद में 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट है और 2 में एप्टीट्यूड है या कंप्यूटर पर ही ये टेस्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 2 पोस्ट है उनमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा। और OBC कैंडिडेट है जो भी, तो उनके लिए सर्टिफिकेट की इसमें डेट साफ साफ दी हुई है कि 1 अप्रैल 2025 के आपके पास में बाद का होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट से पहले का, यानी 20 नवंबर से पहले का होना चाहिए, और 1 नवंबर के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा ये मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर देख लेना। तो जिनके ग्लासेज है उनके लिए B2 वाली पोस्ट है और C2 वाली पोस्ट है, और जिनके ग्लासेज नहीं है वो पहली प्रेफरेंस है A2 वाली। जो मेडिकल स्टैंडर्ड जिनमें A2 कैटेगरी का मांगा गया है वो ज़रूर देख लेना इसमें। अब वैकेंसी की बात करते हैं और कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि सेफ जोन कौन सा है और पिछली बार कट ऑफ किस जोन की कितनी गई थी। तो वो सबसे पहले आप अब की बार वैकेंसी देख सकते हैं। तो अब की बार सबसे ज़्यादा है बिलासपुर में। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 864 वैकेंसी है, जिसमें से UR की 350 है और OBC 236, SC 126 और ST 64। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बिलासपुर जोन की। और उसके बाद में है, उसके बाद में कौन से जोन की है, कोलकाता की है। कोलकाता में 685। ठीक है, टोटल पोस्ट है। उसके बाद में रांची की है 651। और अब की बार सबसे कम पोस्ट कहाँ पे है, तो सबसे कम पोस्ट है सिलीगुड़ी में, जो कि पिछली बार काफ़ी पोस्ट थी इसमें। तो अब की बार इसमें टोटल 21 ही पोस्ट है। तो टोटल हो गई है 5810 पोस्ट। तो इसमें से पोस्ट देख के आपको जोन भरना है। तो स्टार्टिंग वाले पोस्ट में जिसमें ज़्यादा, तो ये तो हो गई आपकी पूरी जोन वाइज पोस्ट है। ठीक है, कि किस जोन में कितनी पोस्ट है आप देख लेना आराम से। तो सिकंदराबाद में 396 और मुंबई में 596। तो इस प्रकार से ये टोटल पोस्टें हैं कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिछले बार की कट ऑफ कितनी थी और किस जोन में कितनी वैकेंसी थी। तो ये है 2024 की कट ऑफ, यानी अभी अभी अक्टूबर, इसी 13 अक्टूबर को CBT 2 हुआ है इसका ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसका जून में CBT 1
का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो ये इस पेपर की है, यानी 2024 की वैकेंसी थी और 2025 में ही एग्ज़ाम हुआ है, दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं इसके। तो ये है CBT 1 की कट ऑफ। तो ये जोन वाइज आपकी कट ऑफ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ देख सकते हैं आप चंडीगढ़ की है, तो जिसमें वैकेंसी कितनी थी, 410 से टोटल वैकेंसी थी चंडीगढ़ जोन में, और इसकी सबसे हाईएस्ट है कट ऑफ है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं इसमें। UR की रही थी 77.54 कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में SC की है 73 पॉइंट है, लास्ट कट ऑफ है, यानी 5 कैटेगरी की पोस्ट थी इसमें। तो जिसमें से सबसे कम पोस्ट है, यानी सबसे लास्ट वाली कट ऑफ है ना, सबसे कम, वो कट ऑफ इसमें लिखी गई है। तो कैटेगरी 4 की कट ऑफ थी सबसे कम चंडीगढ़ जोन में, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ है ये। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ है चंडीगढ़ जोन की, सभी जोनों में देखें तो हाईएस्ट है। और वैसे 5 कैटेगरी है चंडीगढ़ की, उसमें सबसे मिनिमम कट ऑफ है। UR की 77 हो गई, और SC की भी 73 पॉइंट थी, ठीक है। और ST की 70 पॉइंट कुछ, और OBC की 77.52। उसके बाद में रही थी अहमदाबाद की, जिसमें कि 516 वैकेंसी थी। अब की बार अहमदाबाद में कम वैकेंसी है, पिछली बार 516 वैकेंसी थी यहाँ पे, और इसकी कट ऑफ है UR की रही थी 76.22, ठीक है। इसी प्रकार ST 69 रही थी, और ST की 67, और OBC की 74 पॉइंट। उसके बाद में प्रयागराज की है, अजमेर की है, ये सभी जोन की आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे कम कट ऑफ पिछली बार थी मालदा की, ठीक है। तो मालदा की कट ऑफ कितनी है इसमें, ये आप सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे थी पिछली बार। तो 198 टोटल वैकेंसी थी इसमें, और UR की रही थी 60.48, और OBC की थी 54.63। तो ये सबसे कम कट ऑफ है पिछली बार की। और उसके अलावा ये ऊपर, उसके बाद में बेंगलुरु की कम है, ठीक है। पिछली बार बेंगलोर की कम थी, अब की बार वैकेंसी भी बेंगलोर में, ठीक है। रांची में बढ़िया वैकेंसी है अब की बार। तो इनकी भी कट ऑफ पिछली बार है, UR की 67 थी, 68 थी, ठीक है। और OBC की 63, 64। तो ये है पिछली बार की टोटल कट ऑफ जोन वाइज। ये जो सबसे मिनिमम कट ऑफ है ना, वो है, यानी जो 5 कैटेगरी थी, अब की बार 6 कैटेगरी की पोस्ट है, पिछली बार 5 कैटेगरी। उनमें से जब जिस कैटेगरी की सबसे कट ऑफ कम रही थी जिस जोन की, वो कट ऑफ इसमें लिखी गई है। तो इस हिसाब से, इस कट ऑफ के हिसाब से आप अब की बार भी जोन इसमें देख सकते हैं। तो अब की बार पोस्ट भी बेंगलोर में, ठीक है। पिछली बार बेंगलोर की कम कट ऑफ है, ठीक है। ये रही बेंगलोर का। और इसमें अब की बार 241 पोस्ट है। उसी प्रकार मुंबई और मालदा में देख सकते हैं। मालदा में 522 से वैकेंसी अब की बार, जो कि पिछली बार सबसे कम कट ऑफ गई थी। तो इस कट ऑफ के हिसाब से आप अपना जोन डिसाइड कर सकते हैं, खुद से जोन देख लेना आप। तो इसके कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म आप 20 नवंबर तक भर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद में 12th लेवल की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें 3000 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी। फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो फुल नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा। तो इसके 21 तारीख से आपके ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप सेफ जोन अपना खुद से देख सकते हैं कि किस में वैकेंसी ज़्यादा है। और पिछली बार की एक बार कट ऑफ भी आप एनालिसिस ज़रूर कर लेना, उसके हिसाब से अपना जोन भरना, ठीक है। तो यही कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देनी थी। पिछली बार की कट ऑफ मैंने आपको इसमें बता दी है, तो इस हिसाब से आप अपना जोन आराम से अब देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।